तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि वैकेंसीज जो है आ गई हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है कि 30,000 नई वैकेंसीज 2021 में जो है आपके लिए अनाउंस कर दी हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और जो है देखिए यही गोल्डन चांस होता है कि आप जो है सर्दी में कहीं बाहर घूमना फिरना तो इतना होता नहीं है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित भी रहेंगे कोरोना से, और दूसरा जो आप अपनी स्टडी भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आ रही है आवाज सही से? अंजू अब आ रही है, चलो अच्छी बात है। तो देखिए क्वेश्चन जो है हमने ये कल क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, मिजोरम, मणिपुर और भारत। ये तो आपने कर ही लिया था, कर लिया था आपने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो था 12, ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके थे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमें कहता है कि चिड़िया, तोता, सांप, और ये क्वेश्चन पूछा गया है CPO-SI 2018 के अंदर। बिल्कुल जो है लेटेस्ट क्वेश्चन है। अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ जी सोनिया, कर सकते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कोटा रहता है, ठीक है। जैसे कि 5% कोटा है अदर स्टेट का, तो अलग अलग स्टेट्स में जो अलग अलग कोटा रहता है। जैसे कि राजस्थान के अंदर जो है हरियाणा के पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में 5% का कोटा है। ठीक ऐसे ही जो है अदर स्टेट्स जर्नल के अंदर काउंट होते हैं, वो जर्नल के अंदर काउंट होंगे। आपको जो है कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, परंतु जनरल कैटेगरी के अंदर आप जो है फाइट करके अपनी वैकेंसीज निकाल सकते हो। आवाज नहीं आ रही है? क्या आप भी ऐसा है कि आवाज नहीं आ रही है? क्या आप भी ऐसा है? अब तो शायद आवाज आनी चाहिए। नहीं, अब तो आवाज बिल्कुल सही है भाई। आप जो है चेक करें कहीं आपने जो है वॉल्यूम बंद ना कर रखी हो। तो चलिए देखिए, चिड़िया, तोता, सांप, तो इसका जो है राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। फास्टली कमेंट करें भाई सभी स्टूडेंट्स, स्पीड से कमेंट करें। बी, ओके। यार जिगरी कसुत्ती डिगरी, क्या बात है भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, देखिए चिड़िया जो है एक पक्षी है, ठीक है। तोता भी पक्षी है परंतु अलग कैटेगरी है। सांप जो है अलग कैटेगरी है। तो इस तरीके का डायग्राम रहेगा। तीनों चीजें एक दूसरे से किसी भी रूप में भिन्न, समान नहीं है, अलग अलग हैं, भिन्न है। तो इसलिए जो है डायग्राम बनेगा ये वाला। क्लियर है? आगे बढ़ें। वर्ष, महीना, साल, SSC CPO SI 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेन डायग्राम के अंदर वर्ष, महीना, साल, आंसर करें। श्वेता गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही, अब भी नहीं आ रही है क्या इंद्रजीत? अब तो आ रही है भाई साउंड। अब दोबारा से एक बार रीओपन करिए। ठीक है, देखिए वर्ष, महीना, साल। देखिए वर्ष, महीना, साल, हालांकि हमें पता है इस बात का, हमें इस बात का पता है कि वर्ष और साल तो एक जैसे ही होते हैं,
ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है महीना उसके अंदर आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। वर्ष और साल जो है एक जैसे ही होते हैं, तो अलग अलग वाले भी नहीं आएगा, एक दूसरे के अंदर से क्रॉस करता हुआ भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यही आएगा। परंतु जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वर्ष और साल तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि आंसर तो यही बनेगा, इतना हमें आइडिया है कि आंसर जो है हमारा यही बनेगा। परंतु यहाँ पर बात वो क्या कर रहा है, बात यहाँ पर वो कर रहा है कि जब हम बात करें यहाँ पर वर्ष की और साल की, देखिए काफी सारे वर्ष बोलते हैं ना, काफी सारे वर्षों पहले ये हुआ था, ठीक है, और साल कहें तो हम साल लेंगे, इसमें 365 दिन का, यानी कि एक साल हुआ, ठीक है, और महीना जो है इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जानबूझ के जो है आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है कि आप जो इन दोनों के अंदर कंफ्यूज हो जाएं। वर्ष और साल जो है एक ही रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जो है प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर 4-5 डायग्राम बना देता हूँ, और उसके बाद जो है आप उससे क्वेश्चंस अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले जो डायग्राम है हमारा वो है, फर्स्ट नंबर पे जो डायग्राम है हमारा वो है हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ डायग्राम, और जो हमारा फिफ्थ डायग्राम रहेगा ये रहेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो डायग्राम है आप जो है किस किस सूरत में इनका आंसर देंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इस चीज को, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसके अंदर हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिसमें हमें दिया हो कि जिला, जैसे हमें दिया हो कि साल, साल के बाद जो महीना दे दिया, और महीने के बाद जो है हमें दिन दे दिया, ठीक है। तो उसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है कुछ इस तरीके से रहेगा कि दो चीजें अलग अलग हैं परंतु आती एक ही चीज के अंदर है, जैसे कि हम कहें पक्षी, चिड़िया, तोता। तो पक्षी की जो एक बड़ा डायग्राम रहेगा, चिड़िया और तोता अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग जाति हैं, तो वो डायग्राम जो है इस तरीके से हमारा बनेगा। ये डायग्राम तब रहेगा जब हम कहें कि पक्षी, मनुष्य, हवाई जहाज, यानी कि सारी चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो उस कंडीशन में जो है ये वाला डायग्राम हमारा बनेगा। ये डायग्राम तब बनेगा जब हमने क्वेश्चन किया था, आपको स्टार लगवा के करवाया था कि हरा आम और उसके बाद जो है फल, हरा आम फल। ऑब्वियस सी बात है इतने सारे फल रहेंगे उसमें से आम होगा, और हरा जो है कुछ भी हो सकता है, रंग भी हो सकता है, और हरा फल भी हो सकता है, और हरा आम भी हो सकता है। वो डायग्राम तब रहेगा 5 नंबर का कि जब दो चीजें सिमिलर हो या एक दूसरे के अंदर बिलोंग करती हो, जैसे कि मैं कहूं कि राज्य, देश, और जो है अगर साइकिल, तो ऑब्वियस सी बात है राज्य और देश एक अलग चीज है, देश के अंदर एक राज्य रहेगा, परंतु साइकिल कहें या गाड़ी कहें तो वो एक अलग चीज है, तो वो जो है अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये टोटल जो है डायग्राम रहेंगे जिनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैं क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। फर्स्ट है पति पत्नी परिवार। फर्स्ट क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो है पति पत्नी परिवार। मैं लिख रहा हूं यहां पर, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे, आप जो इनके आंसर देते रहें। सेकंड क्वेश्चन है यहां पर सब्जी, आलू, गोभी। सब्जी, आलू, गोभी। थर्ड क्वेश्चन है यहां पर मेज, कुर्सी, फर्नीचर। मेज,
कुर्सी, फर्नीचर। फोर्थ क्वेश्चन है सप्ताह, दिन, साल। सप्ताह, दिन, साल। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है न्यायाधीश, चोर, अपराधी। ये इंपॉर्टेंट है। न्यायाधीश, चोर, अपराधी। आपको करना क्या है, करना क्या है, मैं एक क्वेश्चन कोई भी एक्सप्लेन करवा देता हूं। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, मेज, कुर्सी, फर्नीचर। आपको पता है मेज एक बैठने के काम आती है, सॉरी सामान रखने के काम आती है। कुर्सी जो है हमारे बैठने के काम आती है, परंतु दोनों आते किसमें, फर्नीचर में है। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर देने हैं इनके, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक बार मैं और क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, उसके बाद हम जो है कंटिन्यू लेके चलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग, आयत, बहुयत। वर्ग, आप आंसर करते रहिए लगातार। चलिए 8 क्वेश्चन हम जो है डिस्कस करने वाले हैं अभी, और काफी के आंसर तो आपने बना ही लिए हैं यहां पर। श्वेता, अजीत, सोनिया, पूनम, विजय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है प्रमोद, बहुत बढ़िया। ममता, चलिए चलिए, वेरी गुड। आंसर बनाए एक बार सभी, उसके बाद जो है हम एक्सप्लेनेशन इसकी स्टार्ट करेंगे। एक बार 8 नंबर क्वेश्चन तक मुझे आंसर चाहिए आपके। कविता, एक का ए, ठीक है। ठीक है ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन तक के आंसर चाहिए मुझे। उसके बाद जो है, हाँ जी, 8 नंबर क्वेश्चन, चिंता, बुद्धि, बाथरूम। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक बार सुन लो। चिंता, बुद्धि, बाथरूम, बाथरूम। ठीक है, मात्रा शायद इधर की आएगी, वो देख लेना आप। ठीक है, चिंता, बुद्धि, बाथरूम। पूनम 6 और 8 समझ नहीं आया। वर्ग, आयत, बहुभुज। कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ही करवा देंगे। आप जो है एक बार समझिए इस चीज को। फिफ्थ नोट कंफर्म, न्यायाधीश, चोर, अपराधी। कोई बात नहीं है, चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। बना लीजिए एक बार, बनाइए सभी। चलिए, इसमें से 8 में से एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, और बाकी जो है 7 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पति, पत्नी, परिवार। और यहां पर कविता ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए। कविता के अकॉर्डिंग परिवार का एक सर्कल रहेगा, ऑब्वियस सी बात है।
फिर पति आ जाएगा, पति के अंदर पत्नी होगी, ऐसे ही है कविता। या फिर कुछ इस तरीके से रहेगा कि परिवार का एक सर्कल रहेगा, सबसे ऊपर वाला सर्कल परिवार का रहेगा, उसके बाद जो उसमें पत्नी आ जाएगी और पत्नी के अंदर पति प्रवेश कर जाएंगे, कुछ ऐसा रहेगा क्या? कविता आंसर करें। कविता के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि परिवार का एक सर्कल रहेगा, मान के चलो ये परिवार का सर्कल है, उसमें काफी सारे सदस्य होते हैं जिसमें पति और पत्नी होते हैं, परंतु आप पति और पत्नी को कैसे डिस्क्राइब कर पाओगे ये बताइए मुझे। तो एक नंबर नहीं बनेगा, आप अपने आप को चेंज करिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए पति पत्नी परिवार, यानी कि परिवार का एक सर्कल चाहिए हमें, पति पत्नी दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, दोनों साथ रहते हैं परिवार में, परंतु जो है दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग जो है उनकी कम्युनिटी है। तो इसलिए फर्स्ट का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? समझ आया? फर्स्ट का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो मैं लिख दूं यहां पर बी। नेक्स्ट, सब्जी आलू गोभी, सब्जी आलू गोभी। आलू और गोभी क्या है? आलू और गोभी क्या है? वो भी तो एक सब्जी ही तो है। आलू और गोभी क्या है? वो एक सब्जी ही है। समझ आया? आलू और गोभी क्या है? वो सब्जी है। तो इसलिए जो है इसका भी राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है? क्योंकि ये जो बाहर वाला सर्कल रहेगा सब्जी का रहेगा, आलू और गोभी जो है अलग अलग रहेंगे। मेज कुर्सी फर्नीचर ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मेज कुर्सी फर्नीचर ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए जो है इसका भी राइट आंसर क्या बनेगा? बी बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, सप्ताह दिन साल, यानी कि साल सबसे बड़ा होता है, फिर सप्ताह आ जाएगा और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यानी कि सर्कल एक दूसरे के अंदर बनेंगे, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा ए बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है न्यायाधीश चोर अपराधी। न्यायाधीश यानी कि जज एक अलग चीज है, चोर और अपराधी जो है, चोर क्या है? चोर भी तो अपराधी है। चोर क्या है? चोर भी तो अपराधी है। तो इसलिए जो है न्यायाधीश का एक हमें अलग से सर्कल चाहिए। अलग सर्कल किस में है? या तो सी नंबर 3 नंबर में, या फिर जो है 5 नंबर में। बाकियों में तो अलग सर्कल है नहीं, तो या तो 3 होगा या 5 होगा। लेकिन हम देखते हैं कि चोर और अपराधी, चोर क्या है? चोर भी तो एक अपराधी है, यानी कि एक सर्कल बड़ा बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर, यानी कि ई लिख देते हैं यहां पर, ई इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि यहां पर क्या होगा, न्यायाधीश का एक अलग सर्कल बनेगा, चोर और अपराधी जो है एक दूसरे के अंदर से रहेंगे सब। उसके बाद देखिए इसमें यह रहेगा कि ये तो न्यायाधीश रहेगा, ये जो बड़ा सर्कल रहेगा ये अपराधी का रहेगा। काफी सारे अपराधी होते हैं, कोई मर्डर किया हुआ होता है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तो वो क्या है? अपराधी। और उसके मिड में सर्कल किसका बनेगा? चोर का बनेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, करो इसको क्वेश्चन को खुद से। ठीक है, वर्ग आयोग और बहुभुज ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है हमारा कार बस वाहन, कार बस वाहन। तो देखिए कार है या बस है वो अलग अलग कम्युनिटी है, परंतु दोनों इंक्लूड किए जाते हैं वाहन के अंदर। ऐसा क्वेश्चन हम कल भी कर चुके हैं, तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चिंता बुद्धि और बाथरूम, चिंता बुद्धि और बाथरूम, इसका क्या बनेगा? फास्टली आंसर करें, चिंता बुद्धि और बाथरूम। देखिए चिंता करना बोलते हैं ना, टेंशन हो गई, टेंशन हो गई, वो एक अलग चीज है, टेंशन हो गई। नहीं सर, चोर पर अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। नहीं देखिए अजीत, ऐसा नहीं होगा कि अपराध सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, वो जो मजिस्ट्रेट का काम है। ठीक है, आप ना करिए उस काम को, तो उस चीज को आप छोड़ दीजिए कि अपराध सिद्ध हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन जो है आप सिर्फ इतना देखिए कि जो है किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मजिस्ट्रेट एक अलग चीज है। ठीक है, जज गलत नहीं हो सकता, हम ये मान के चलते हैं जुडिशरी के अंदर जो है मजिस्ट्रेट कभी गलत नहीं होता। और लेकिन चोर जो है वो एक अपराधी है, चोर है। अब ऑब्वियस सी बात है वो सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उसने चोरी की है, चोर है वो, तो इसलिए जो है उसका अलग बनेगा। ठीक है, 8th लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, चिंता बुद्धि बाथरूम। देखिए चिंता होना एक अलग चीज है, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस ही होना, कोई इंटेलिजेंट पर्सन है वो एक अलग चीज है, और बाथरूम तो बिल्कुल ही अलग चीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा क्वेश्चंस का आंसर। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है,
एक बार चेक करिए अपने आप को। सही आंसर है सभी का। चेक करिए अपने आप को, क्या आंसर आपके सही हैं बिल्कुल। किसके कितने आंसर सही बने 8 में से? 8 में से किसके कितने आंसर सही बने? फास्टली कमेंट करो। 8 में से आपके कितने आंसर सही बने हैं? ऑल करेक्ट ममता। चलिए, फर्स्ट डायग्राम, तीनों जो है एक दूसरे के अंदर से क्रॉस करते हुए। सेकंड डायग्राम है, दिख रहा है सभी को? थर्ड डायग्राम बनाइए साथ के साथ। और जो फिफ्थ डायग्राम है वो ये रहेगा। डायग्राम बनाइए सभी। डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ज्योति के सभी सही हैं। अजीत 8 में 7, ओके। विजय सभी सही हैं। पूनम सही है आपके भी, ठीक है। सविता 7 सही है। सोनिया 8 में से 6, कोई बात नहीं है, लेकिन अब की बार जो है सब सही होने चाहिए। चलिए डायग्राम बना लीजिए सभी। अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन देखिएगा। शिक्षक, कॉलेज, छात्र। सेकंड क्वेश्चन, माता, मनुष्य, औरत। थर्ड क्वेश्चन, लोहा, सीसा, नाइट्रोजन। फोर्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई सारे क्वेश्चन। मंत्रिमंडल, गृह मंत्री और मंत्री। आंसर बना लीजिए साथ के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन है तोता, पक्षी, चूहा। सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रोफेसर, चिड़िया, चूहा। सेवेंथ क्वेश्चन, आदमी, कतरने वाला जानवर और सजीव। एट्थ क्वेश्चन, अभिभावक, माता पिता। और नाइन्थ क्वेश्चन है अंग्रेजी, लैटिन। ये सभी भाषाएं हैं। और यूनानी। यूनानी। चलो एक बार 9 क्वेश्चन करते हैं, बाकी के बाद में करेंगे। एक बार जो है इन 9 क्वेश्चनों का आंसर देखिए क्या आएगा।
चलिए आपके कमेंट पढ़ते हैं। ममता 8 तक पहुंच गए हैं, ज्योति 1 का सी कह रहे हैं, श्वेता 3 का ई, पूनम 8वें का सी, वेरी गुड। अजीत 5वें तक पहुंचे हैं। सभी का आंसर चाहिए मुझे नो के नो का। आप अपने लेवल पे बना लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है, कितने आप सही कर पाते हैं। बनाइए सभी एक बार। सोनिया जो है 9 तक पहुंच गई है। ओके, ज्योति 2 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच पाए अभी। बनाइए बनाइए बनाइए। अंजू वेरी गुड, नो के नो का आंसर आपने बना लिया है। जिसके नो के नो क्वेश्चन बन गए थम्स अप भेजिए सभी फटाफट से कि हाँ बन गए हैं। उसके बाद जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। काफी सारे क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करने हैं, ताकि एटलीस्ट जो है आप वेन डायग्राम के अंदर जो है नंबर ना कटवाएं। ठीक है, वेन डायग्राम आए तो आपको जो है खुशी होनी चाहिए कि हाँ हमें जो है वो टॉपिक करवाया आ रहा है पेपर में कि जो हमें बिल्कुल आता है 100%। सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, सारे एग्जाम के क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करवा रहा हूं, लेकिन जो आंसर गलत नहीं होना चाहिए आपका। विजय 5 नंबर, वेरी गुड। ममता बहुत बढ़िया। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नो के नो क्वेश्चन बन गए? थम्स अप भेजिए ऐसे कि हाँ नो के नो क्वेश्चन बन गए हैं। पूनम के बन गई हैं। ममता, 2 ही स्टूडेंट ऐसे हैं क्या जिनके नो के नो बने हैं? केसरी ठीक है, आपके भी बन गए हैं नो के नो, बहुत बढ़िया। और कितने स्टूडेंट हैं जिनके नो के नो क्वेश्चन बन गए हैं? अंजू वेरी गुड, स्पीड से आंसर करें। रुपेश, श्वेता वेरी गुड। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक कॉलेज छात्र, शिक्षक कॉलेज छात्र। तो देखिए एक कॉलेज के अंदर जो है शिक्षक भी रहेगा और छात्र भी रहेगा, यानी कि कॉलेज के अंदर एक सर्कल रहेगा कॉलेज का जिसमें शिक्षक भी होगा और छात्र भी होगा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बाहर का सर्कल है ये कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा, ये शिक्षक रहेगा, ये छात्र रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, माता मनुष्य औरत, माता मनुष्य औरत। देखिए मनुष्य है, मनुष्य एक जो है पूरी ह्यूमन जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पूरी की पूरी जो मनुष्य जाति है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे उसमें बच्चा है, बूढ़ा है, लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है, कुछ भी है तो वो जो है मनुष्य के अंदर ही आ जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है माता और औरत जो है मनुष्य के अंदर ही आएंगे। ठीक है, यानी कि हमें एक बड़ा सर्कल चाहिए जिसके अंदर दोनों इंक्लूड हो। तो ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा, डी हट जाएगा और ई हट जाएगा, बचा हमारे पास बी और सी। अब देखते हैं माता और औरत, माता और औरत। देखिए मनुष्य जाति को अगर हम सी को लेके चलें, एक बड़ा सर्कल मनुष्य को होगा, माता और औरत अलग अलग है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि माता और औरत जो है अलग अलग हैं? ऐसा है, काफी सारी औरत रहेंगी, फीमेल्स रहेंगी, जिसमें से कुछ जो है माताएं रहेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि सबसे बाहर वाला सर्कल मनुष्य का रहेगा, उसके बाद वाला किसका रहेगा? औरत का रहेगा, और उसके अंदर क्या रहेगा? माता रहेगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, लोहा, सीसा, नाइट्रोजन।
लोहा, शीशा, नाइट्रोजन, क्या कहीं पर कोई भी चीज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है? बिल्कुल भी नहीं है। लोहा एक अलग चीज है, शीशा एक अलग चीज है, नाइट्रोजन जो है एक अलग चीज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल, गृह मंत्री और मंत्री, इसका क्या आंसर दिया था आपने? हमारे कमेंट क्यों नहीं जाते? अरे जा रहे हैं भाई, कोई इशू नहीं है। फिफ्थ का आंसर क्या दिया था, एक बार चेक करते हैं। रुपेश ने डी दिया था, डी, मंत्रिमंडल, मंत्री, अच्छा डी, ओके। एक बार पांचवें क्वेश्चन का आंसर मुझे दोबारा से दो। पांचवें क्वेश्चन का आंसर, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन का, इसका आंसर जो है दोबारा से अभी कमेंट करो। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है दोबारा से कमेंट करो अभी। आपके कमेंट बहुत ऊपर चले गए हैं। एक बार फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो सभी फटाफट से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही जो है एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। सी, ओके। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। बी, ओके। ममता सी कह रहे हैं। हाँ विजय, बिल्कुल वुमेन को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। फोर्थ का डी है, बी है, चलो चेक कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन का एक बार चेक कर लेना। देखिए, मंत्रिमंडल, गृह मंत्री और मंत्री, मंत्रिमंडल क्या होता है ये बताओ? मंत्रिमंडल होता है क्लस्टर ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो काफी सारे मंत्री होते हैं उनका एक ग्रुप, वो क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल कहलाता है। क्लियर है बात? गृह मंत्री क्या होता है? गृह मंत्री भी एक मंत्री होता है, उसको एक पद दिया जाता है कि आप जो है होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, उसको एक पद दिया जाता है। आफ्टर ऑल होता तो वो क्या है? एक मंत्री है। काफी सारे, देखो एक मंत्रियों का एक ग्रुप रहेगा, ठीक है, उसमें क्या रहेंगे? काफी सारे मंत्री रहेंगे, और उन मंत्रियों में से एक पर्सन को कहा गया कि भाई तू है होम मिनिस्टर। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा एक सर्कल के अंदर, यानी कि सबसे ऊपर सर्कल हमारा किसका रहेगा? सबसे ऊपर रहेगा सर्कल हमारा मंत्रिमंडल का। उसके बाद आ जाएगा हमारा मंत्री। ठीक है, और एक मंत्री उसमें से चूज कर लिया हमने, कौन सा? होम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब जिसने भी बी आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। चेक करो, चेक करो, बी आंसर किसने दिया है? जिसने भी बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही रहेगा। समझ आया? बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन के ऊपर। बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिल गया है कि मंत्रिमंडल, गृह मंत्री, मंत्री, तो सबसे ऊपर सर्कल रहेगा वो रहेगा कैबिनेट का या फिर कहीं मंत्रिमंडल का, फिर आएंगे मंत्री और उसके अंदर आएगा होम मिनिस्टर। तो चेक कर लो, आप अपने आप को करेक्ट कर लो एक बार। यहां पर आगे बढ़ते हैं। तोता, पक्षी, चूहा, हमें पता तोता क्या एक पक्षी है, यानी कि एक बड़ा सर्कल रहेगा पक्षी का, उसके अंदर क्या रहेगा? तोता रहेगा। परंतु चूहा जो है पक्षी नहीं है, चूहा अलग है। तो इसलिए एक जो अलग वाला हमें चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये रहेगा हमारा चूहा, ये बड़े वाला सर्कल जो रहेगा वो पक्षी का रहेगा, उसके अंदर किसका रहेगा? हमारा तोते का रहेगा। क्लियर है? यहां तक समझ आया? आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर, चिड़िया, चूहा, प्रोफेसर, चिड़िया, चूहा। देखिए, प्रोफेसर एक अलग चीज है, वो एक टीचर है, पढ़ाते हैं। चिड़िया एक अलग चीज है, चूहा एक अलग चीज है। तो सारे ही अलग अलग हैं, तो अलग अलग वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। करेक्ट कर लेना अपने आप को, अपने आप को करेक्ट कर लेना। अगर जहां पर भी किसी भी पॉइंट के ऊपर आप गलत हो तो कोई शर्म की बात नहीं है, गलतियां हर किसी से हो जाती हैं। आप अपने आप को करेक्ट कर लेना, यही जो है सबसे आसान तरीका चीजें सीखने का। गलतियां करेंगे तभी तो चीजें हमें जो है समझ आएंगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, आदमी, कतरने वाला जानवर, जैसे चूहा हो गया, ठीक है, तो कतरने वाला जानवर जो काट देता है, जैसे कपड़े काट देना, पेपर काट देना। ठीक है, नेक्स्ट है सजीव। आदमी क्या सजीव नहीं है क्या? बिल्कुल है। कतरने वाला जानवर है तो वो भी सजीव है। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों जो है सजीव के अंदर आएंगे, परंतु आदमी एक अलग चीज है, कतरने वाला जानवर ही हो गया तो अलग चीज है। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी, सी वाला। ये बाहर का जो सर्कल रहेगा सजीव का रहेगा, कतरने वाला जानवर होगा, और ये क्या हो जाएगा?
मनुष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिभावक माता पिता। अभिभावक माता पिता। अभिभावक कौन होता है? पेरेंट्स। अभिभावक कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं। माता पिता वो भी तो पेरेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो अभिभावक के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अभिभावक कौन होता है? जैसे कि अगर हम हमारी बात करें तो हमारे अभिभावक कौन है? हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ठीक है, बड़े भाई भाभी हो गए, माता पिता हो गए, ये क्या है? सभी हमारे अभिभावक हैं, यानी कि पेरेंट्स हैं हमारे, जो है हमसे बड़े हैं। तो इसके अंदर ही आ जाएंगे, यानी कि माता पिता भी उसी का पार्ट है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी, लैटिन और यूनानी। अंग्रेजी, लैटिन और यूनानी। अंग्रेजी एक अलग भाषा है, यूनानी एक अलग भाषा है, लैटिन जो है अलग भाषा है। तो ये बिल्कुल अलग वाला आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। चेक करो, चेक करो सभी। समझ आया? ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। हाँ जी, 9 नंबर का बिल्कुल सही है। अब बताओ इसमें से कितने किसके सही है? ईमानदारी से, ईमानदारी से बताना है कि 9 क्वेश्चन में से किसके कितने सही हैं। 9 क्वेश्चन में से बताओ, बताइए सभी। 9 क्वेश्चन में से कितने किसके सही हैं? 9 में से 6। ओके ममता, 8 सही है, कोई बात नहीं। 9 में से 8, 4 गलत हो गया था। 4th नंबर मंत्रिमंडल वाला, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अंजू, पूनम 9 में से 8 ठीक है। 9 में से 6, विजय 2 गलत हो गए। 9 के 9 सही है पूनम, वेरी गुड। अजीत 7 वाला बताना, 7 वाला। आदमी, कतरने वाला जानवर और सजीव। सजीव होते हैं जो जिंदा हैं। अब कतरने वाला जानवर है वो भी जिंदा, मनुष्य जो है आदमी है वो भी क्या है? जिंदा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो बाहर का सर्कल रहेगा वो सजीव का रहेगा, एक रहेगा इसमें कतरने वाला जानवर, दूसरा रहेगा इसमें मनुष्य या फिर कहें आदमी। ठीक है, ठीक है, समझ आया सभी को? आगे बढ़ें, चलिए। क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट, नाइट्रोजन, बर्फ, हवा। बना लो साथ ही साथ, बर्फ, हवा। सेकंड क्वेश्चन, संगीतकार, गायक, औरत। हाथी, मांसाहारी और बाघ। मांसाहारी पशु और बाघ। फोर्थ, मछली, हिसला मछली और सजीव।
चावल सरसों चुकंदर, नाक हाथ शरीर। 8 नंबर क्वेश्चन है अंगूठी, गहना, हीरे की अंगूठी। और लास्ट क्वेश्चन है फर्नीचर, मेज, किताब। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। ज्योति 9 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, सोनिया भी 9 पर है, पूनम 4th नंबर, श्वेता 8 नंबर क्वेश्चन पर है। फटाफट से पहुंच जाइए सभी। हरविंदर को जाते हैं दिव्या जी पर, मैसेज पढ़ने का टाइम नहीं। स्टूडेंट्स देखिए, सबके मैसेज पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आप भी समझते हैं इस बात को। अगर सबके मैसेज पढ़ेंगे तो जो है क्लास रह जाएगी। ठीक है, मैसेज उस दिन करोगे ना जिस दिन की हमारी जॉब लग गई, उस दिन पक्का पढ़ेंगे। ठीक है, उस दिन तो जो है टेक्निकल टीम उठा उठा के मैसेज दिखाएगी वो कि ये देखो इस बच्चे की जॉब लग गई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस दिन के लिए काम करिए जिस दिन आपकी जॉब लग जाए। कुछ ना समझ में आए इसमें से वो बताना, कुछ इसमें से ना समझ में आए तो वो बताना। 5th का बी अजीत। ठीक है पूनम, सभी पहुंच जाए 9 नंबर क्वेश्चन तक फटाफट से, ताकि हम जो है एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर पाए। केसरी 9 नंबर सब बना दिए हैं। 9 बताना सर क्या लिखा है। फर्नीचर, मेज, किताब। फर्नीचर, मेज, किताब। ठीक है अजीत, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। समय भी हो गया है हमारी क्लास का, तो हमें जल्दी से स्टार्ट करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन, बर्फ, हवा। नाइट्रोजन, बर्फ, हवा। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन भी जो है, देखिए हम बोलते हैं ना कि हम हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। हवा के अंदर क्या ले रहे हैं? हम सांस ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हवा के अंदर आप किसको हवा कहते हैं? मुझे ये बताइए, आप हवा किसको कहते हैं? आप हवा सिर्फ ऑक्सीजन को कहते हैं क्या? कि आप जो सिर्फ ऑक्सीजन लेने को हम कहें कि हम हवा ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। उसमें सारी गैसेस इंक्लूड होंगी, चाहे वो आपकी हाइड्रोजन है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे आपकी ऑक्सीजन है, चाहे CO2 है, कुछ भी है, तो वो इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। किसमें? हवा में। बर्फ एक अलग चीज है, ये चीज हम मान सकते हैं। ठीक है, बर्फ क्या है? एक अलग चीज है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इसलिए हो जाएगा, ये हमारा बर्फ रहेगा, बड़ा सर्कल जो रहेगा हमारा हवा का रहेगा, उसके मिड में क्या रहेगी? हमारी नाइट्रोजन रहेगी। अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया हमें संगीतकार, गायक, औरत। संगीतकार, गायक, औरत।
अब मुझे एक बात बताइए, संगीतकार कौन हो सकता है? संगीतकार जो संगीत बजाता है, म्यूजिशियन। क्या संगीतकार कोई औरत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या संगीतकार गायक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी यूज करता हो और जो है गाना भी गाता हो, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए, गायक औरत हो सकती है, गायक संगीतकार भी हो सकता है, औरत गायक भी हो सकती है, औरत संगीतकार भी हो सकता है। यानी कि सारी चीजें एक दूसरे से मिक्सअप हैं। मिक्सअप हैं तो मिक्सअप वाला ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। समझ आया? नेक्स्ट, हाथी, मांसाहारी, हाथी, मांसाहारी और बाघ। हाथी, मांसाहारी, बाघ। हमें पता है हाथी जो है ना बाघ है ना मांसाहारी पशु है, तो ऑब्वियस सी बात है हाथी तो अलग आएगा। इतना चीज हमें पता है कि हाथी जो है एक अलग रहेगा। तो अलग वाला जो है देखो डी और ई के अंदर है। डी और ई के अंदर है। ए, बी और सी तो जो है मिक्सअप वाले हैं, तो डी और ई में से कोई भी रहेगा। लेकिन हमें पता है कि बाघ क्या एक मांसाहारी पशु है। बाघ क्या है? एक मांसाहारी पशु है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ये हमारा हाथी रहेगा जो अलग है बिल्कुल। बड़ा सर्कल जो रहेगा हमारा रहेगा मांसाहारी पशु का, उसके अंदर क्या आ जाएंगे? हमारे बाघ आ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, मछली, हिसला मछली और सजीव। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि मछली, हिसला मछली, ऑब्वियस सी बात है मछली की ही कोई जाति होगी, और सजीव जीवित तो ये है ही। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बड़ा सर्कल जो रहेगा, ये बड़ा सर्कल जो रहेगा ये हमारा सजीव का होगा। मछली और हिसला मछली, सॉरी सी नहीं आएगा इसमें। इसमें सी नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आएगा बी। बी आएगा, क्योंकि जो बाहर वाला सर्कल रहेगा वो रहेगा हमारा सजीव का। उसके बाद सेकंड सर्कल जो रहेगा वो मछली का रहेगा। उसके अंदर जो रहेगा वो हमारा रहेगा हिसला मछली। ठीक है, क्योंकि काफी सारी मछलियां होंगी, उसमें से एक प्रजाति अलग है। कौन सी? हमारी हिसला मछली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फोर्थ का, वो रहेगा बी। फोर्थ का क्या आंसर दिया भैया आपने? बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अजीत कह रहे हैं फर्स्ट क्लियर नहीं हुआ, लास्ट में बता देंगे। लास्ट में बता देंगे, कोई इश्यू नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार होल्ड पे रख देते हैं, लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार कंटिन्यू चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अस्पताल, नर्स, रोगी। अस्पताल, नर्स, रोगी। आपको पता है एक हॉस्पिटल के अंदर रोगी भी रहता है, नर्स भी रहता है। तो बेस्ट सी बात है इसका राइट आंसर सी बन जाएगा, क्योंकि बड़ा सर्कल किसका रहेगा? हमारा हॉस्पिटल का रहेगा। नर्स और रोगी जो अलग अलग चीजें हैं, तो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है चावल, सरसों, चुकंदर। बिल्कुल आसान है, तीनों चीजें एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसलिए डिफरेंट वाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। नाक, हाथ, शरीर। नाक, हाथ, शरीर। नाक और हाथ अलग अलग पार्ट हैं, परंतु दोनों पार्ट किसके हैं? शरीर के। सी आ जाएगा। बड़ा सर्कल रहेगा हमारा शरीर का। नाक एक अलग पार्ट है, हाथ एक अलग पार्ट है। नेक्स्ट है अंगूठी, गहना, हीरे वाली अंगूठी। अंगूठी, गहना, हीरे वाली अंगूठी। इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखिए अंगूठी है चाहे हीरे वाली अंगूठी, आफ्टरऑल है तो क्या गहना ही तो है। ठीक है, तो एक सर्कल रहेगा हमारा गहने का, उसके अंदर आएंगे दोनों चीजें। ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट वाला रहेगा। इन्वॉल्वमेंट वाला कौन सा है? ई हट जाएगा, डी हट जाएगा, ए हट जाएगा, सी या बी में से कोई रहने वाला है। अब आगे देखते हैं। हीरे वाली अंगूठी, आफ्टरऑल है तो अंगूठी। देखिए काफी सारी अंगूठियां होंगी, काफी सारी अंगूठियां होंगी, जिसमें से कुछ क्या रहेंगी? हीरे वाली अंगूठी रहेंगी। क्यों? क्योंकि कईयों में जो है कोई पत्थर जड़ा होगा, किसी में कोई नग जड़ा होगा, परंतु जो है हीरे वाली अंगूठी अलग है। तो एक सर्कल रहेगा, इसका राइट आंसर बी बनेगा, क्योंकि बड़ा सर्कल जो रहेगा वो गहने का रहेगा, सेकंड सर्कल अंगूठी का रहेगा, और सबसे मिड में क्या रहेगा? हीरे वाली अंगूठी। और नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर, मेज और किताब। फर्नीचर, मेज, किताब। मेज जो है फर्नीचर के अंदर काउंट की जाती है, परंतु किताब फर्नीचर में काउंट नहीं की जाती। तो किताब वाला अलग बनेगा। अलग वाला हमारा है डी और ई, इनमें से एक बनेगा। ठीक है, अब देखिए मेज फर्नीचर में काउंट की जाती है, तो इसलिए इसका बन जाएगा हमारा डी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फर्नीचर रहेगा, फर्नीचर में काफी सारी चीजें आती है, उसमें से एक क्या है? मेज है, और किताब हमारी अलग हो जाएगी। समझ आया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है नाइट्रोजन, बर्फ, हवा। नाइट्रोजन, बर्फ, हवा। हमें पता है एक बात का कि बर्फ एक अलग चीज है, बर्फ तो बिल्कुल ही एक अलग चीज है। तो ठीक है, एक अलग वाला बनेगा, तो ए बी सी तो गया, बचा हमारा डी और ई। ई हमें कहता है कि
सारी चीजें अलग अलग है। हवा एक अलग चीज है, नाइट्रोजन एक अलग चीज है और बर्फ एक अलग चीज है। क्या नाइट्रोजन हवा नहीं है? क्या गैस नहीं है? क्या जब हम बात करते हैं हवा की तो क्या उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हैं कि अच्छी हवा आ रही है तो उसका मतलब क्या है कि ओनली ऑक्सीजन आ रही है, बाकी चीजें कहां हैं? बाकी चीजें पीछे रह गई। ऐसा नहीं होता। हवा आ रही है, आप वर्ड बना के देखिए, हवा आ रही है, उसमें धुआं भी आएगा, CO2 भी आएगी, नाइट्रोजन भी आएगी, हाइड्रोजन भी आएगी, ऑर्गन भी आएगी। ठीक है, तो ये सारी गैसें आएंगी। तो हवा के अंदर, हवा एक बड़ा पार्ट रहेगा, उसके अंदर नाइट्रोजन एक पार्ट है, नाइट्रोजन उसका क्या है? एक पार्ट है, और बर्फ अलग हो जाएगी। तो ये बर्फ रहेगा, ये बड़ा पार्ट जो रहेगा, बड़ा हिस्सा रहेगा, वो हमारा हवा का रहेगा, और इसमें क्या आ जाएगी? हमारी नाइट्रोजन आ जाएगी। समझ आया? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब बताओ किसके कितने सही हैं, फटाफट से किसके कितने सही हैं, फास्टली कमेंट करो, क्योंकि क्लास का समय हो गया हमारा, फिर हम क्लास को ऑफ करेंगे। पिछले क्वेश्चन में डाउट है, अब देखिए समय नहीं है, ठीक है, नहीं तो डाउट क्लियर कर देते। पिछला क्वेश्चन कौन सा था वैसे? इसमें से कौन से क्वेश्चन में डाउट है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। ये तो आपको होमवर्क दिया है, इसके बाद तो हमें एक पार्ट और कर चुके हैं इसका, वो है ही नहीं, वो हटा दिए गए हैं। चलिए, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।